अब बात आ रही है कि ये जो लेडर जो हमारे यहाँ खड़ी हुई थी वो लेडर क्या होना नीचे आना शुरू हो जाएगी, है ना, और इधर से क्या होगी, इधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं इन्होंने और क्या कहते रखा है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, और ये डिस्टेंस मैंने सपोज करो x मान दिया, और किस स्पीड से इसको सरकाया जा रहा है, वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से इस लेडर को अवे फ्रॉम द वॉल यहाँ से इसको ड्रैग किया जा रहा है। हाउ फास्ट, हाइट क्या होगी, नीचे आएगी या ऊपर आएगी, पहले बताओ। नीचे आएगी, यानी हाइट क्या होगी, नीचे आएगी। तो यहाँ से कह रहे हैं dh/dt, हाउ फास्ट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि dh/dt क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हाइट नीचे आ रही है इसलिए डिक्रीजिंग का वर्ड इन्होंने खुद यूज कर लिया। When the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, यानी कि उस समय जब हमें ये सब निकालना है उस समय x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, है ना। 4 मीटर यानी कि यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट सारी एक जैसी है। हाँ, पहले तो ये बताओ कॉमन सेंस से आप जरा कि लेडर की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। अगर x की वैल्यू 4 है तो उस समय h कितना रहा होगा, 3 बिल्कुल सही है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो उस समय h की वैल्यू क्या रही होगी, 3 मीटर। मगर ये तो वेरिएबल है, चेंज हो रही है। क्या चीज फिक्स है, केवल लेंथ ऑफ लेडर फिक्स है, हाइट और x दोनों क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन अगर बनाएंगे तो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। 5 फिक्स रहेगी। अरे लेडर चाहे ऐसे खड़ी हो या लेडर ऐसे आ जाए, नीचे आ जाए, लेडर की लंबाई तो 5 ही रहने वाली है ना, ठीक है। x के लिए क्या लगाएंगे 4 और h के लिए क्या लगाएंगे 3, अगर ये चेंज हो रही है, वेरिएबल है। हमें क्या निकालना है, dh/dt क्या दे रखा है हमें, यहाँ से ये चीज क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, एक तरीके से बताइए यार। ये x चेंज हो रहा है, यानी कि ये क्या दे रखा है एक तरीके से हमें, dh/dt। लेकिन आपको उसको मीटर से हैं, अच्छा सेंटीमीटर, हाँ यूनिट देखो यार, एक बार यूनिट कंफर्म कर लो, है ना। चलो यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, है ना, यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो यानी कि इसे क्या लिखेंगे हम, 0.02 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/100 की वजह से क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है। बात आ रही है कि अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ जी, विद रेस्पेक्ट टू बताएंगे जरा। भाई टी दे रखा है, डिफरेंशिएट क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू सी। हाँ जी, 25 का डिफरेंशियल कितना हो गया, 0। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, इंटू क्या करेंगे यहाँ पर, dx/dt। एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2h, और फिर h का क्या होगा, dh/dt। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। पूरी इक्वेशन को मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा इजी कर दी कैलकुलेशन। तो x इंटू में कितना हो गया, dx/dt प्लस h इंटू कितना हो गया, dh/dt 0। अब बात आ रही है फाइनल आंसर निकालने की। जिस समय dh/dt निकलवा रहा है उस समय x के लिए क्या रही होगी, 4। उस समय x किस स्पीड से चेंज हो रहा है, 0.02 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.02 मीटर पर सेकेंड, प्लस h उस समय कितना रहा होगा, 3, और क्या निकलवा रहा है, dh/dt हमसे तो निकलवा रहा है, यानी कि उसकी हाइट उस समय कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रही होगी। तो डिक्रीज हो रही है तो dh/dt किस में आएगा अपने आप, नेगेटिव में, है ना। डिक्रीज हो रहा तो आंसर किस में आएगा इसका, नेगेटिव में। यानी कि मैं इसको इधर ले आता हूं तो यानी कितना हो गया, -3 इंटू dh/dt, और यहाँ से कितना हो गया, 4 इंटू 0.02, यानी क्या लिख दिया मैंने इसे, 2/100। 2/100, यानी कि जब मैं dh/dt की वैल्यू बात करूंगा ये कितना हो जाएगा, -8/300। अरे माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कई बार माइनस लगाते, कई बार नहीं लगाते, लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में आएगा ही आएगा। और इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी अब, मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अब देखो आंसर तो ये भी ठीक है, आप कहोगे तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, है ना, आप कहोगे तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अगर देखिए मैं आंसर दोनों लिख देता हूँ, मैंने आंसर दोनों लिख देता हूँ, -8 इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन में कितना हो गया 300, तो क्या होगा आंसर -8/3। अब आंसर किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, सेंटीमीटर पर सेकंड में।
और आंसर हाँ वो करो डिक्रीज हो तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जब डिक्रीज हो रहा होता है तो हम नेगेटिव आता ही आता है ना, रिटार्डेशन और एक्सीडेशन। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, वो आप कोई भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी का क्लियर है लॉजिक है? सभी कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? आरव और स्नेहा मानव क्लियर है? ये कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नो सर। पहले अगर आप कहते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है आपके लिए, है ना, क्योंकि यहाँ 500 हो जाता, यहाँ 300 हो जाता, यहाँ 400 हो जाता, घूम फिर के आंसर फिर भी यही आता है ना, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं, 100% सही है आंसर, इसलिए कह रहा हूं आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, वो कंडीशन उन्होंने नहीं दे रखी है कि कुछ भी हमें कि आंसर कैसे लिखना है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में आंसर को छोड़ सकते हैं, जहां दे रखा होता है वहां की मजबूरी होती है। आरव और स्नेहा मानव कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्वेश्चन को फिर मैं आपको हटाऊंगा। नो सर। हाँ लिख लीजिए आप, है ना, लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन इसको, हाँ बोलो आप बताओ। अच्छा अब समझ में आया तो बताओ भाई, ये तो चलो मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन हैं, एक तो 10th और एक क्वेश्चन 14, 2 क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से कराऊंगा, है ना, इसलिए 10th वाले क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा ही नहीं करने के लिए, क्योंकि थोड़ा लॉजिकली ये नहीं आप कर पाते। हाँ अब आप बताओ, पहले बताओ यह समझ आई नहीं आई, यह समझ आई नहीं आई, क्योंकि मेन लॉजिक है वो इसी में छुपा हुआ सारा, है ना। पहले बताओ ये जो डिस्टेंस x है इसको इधर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, यानी कितनी स्पीड से चेंज कर रहे हैं, तो वो dx/dt हुआ नहीं हुआ, पहली बात क्लियर है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का क्या मतलब, ये हो गया नहीं हो गया कि 0.02 मीटर पर सेकंड हो गया, ये लाइन क्लियर है। dh/dt हमसे निकलवा रहे हैं क्योंकि हाइट नीचे आ रही होगी तो अपने आप नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं है, आंसर तो यही है ना। अब ये बताओ अगर x की वैल्यू 4 है तो उस समय x के लिए 3 रही होगी नहीं रही होगी, कैसे, क्योंकि 25 - 16 कितना हो गया 9, 520, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देखो लॉजिक बस यही है, पर तो फॉर्मेलिटी रह गया, तो फॉर्मेलिटी रह गई। हाँ वो बता दो पूरा समझाता हूँ, डिफरेंशिएट ये कितना है 25 है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, ये 0 हो गया। पहले पावर का डिफरेंशियल होता है आप जानते हो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, मगर विद रिस्पेक्ट टू t करें तो x का 1 नहीं बनेगा, x का क्या बनेगा dx/dt, h स्क्वायर का क्या बनेगा पहले 2h, मगर h का 1 नहीं होगा, क्योंकि हम डिफरेंशियल तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो h का dh/dt और लिखा जाएगा। बात क्लियर है नहीं मेरी, ये लाइन समझ में आ गई, पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा इजी कर दिया कैलकुलेशन को, है ना भी करते तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, और मैंने पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया तो x × dx/dt प्लस h × dh/dt, बाकी सब वैल्यू लगा दी आंसर आ गया। चलिए ये क्लियर है, तो जब तक मैं थोड़ा फिगर हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टार्टिंग कर देता हूँ, सिर्फ 11 की स्टार्टिंग करूँ, जब आपको तब स्टार्ट करें, ना एक 14 भी आने वाला है ना, एक 14 है, एक ये वाला, 2 क्वेश्चन को थोड़ा हम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंगल चेंज, अब देखो इसकी दूसरी स्थिति बनाओ, अब वो ज्यादा समझ में आएगा ना, पहले ये स्थिति है, अब क्या ये स्थिति बनेगी नहीं बनेगी, है नहीं ये तो 90 का 90 रहेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल चेंज होगा, ये तो 90 फिक्स ही है, तो रेट तो चेंज है ना, ये तो 90 डिग्री तो वो रहेगा, वो तो दीवार और उसके बीच का एंगल है ना, दीवार और फर्श के बीच का एंगल है, वो तो एंगल जो चेंज होता है वो तो लेटर और दीवार के बीच का चेंज होगा, है ना, जब नीचे आएगा तो ये वाला एंगल चेंज होगा, इसकी बात, वो तो फिक्स 90 रहेगा। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, कि एंगल और चेंज होते हैं, वो दीवार वाला एंगल थोड़ी चेंज होता है, वो तो 90 फिक्स रहता है बराबर। हाँ ये तो चलिए मैं हटा रहा हूँ इसे, और आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इजी है, केवल मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन है जिनको थोड़ा पेशेंस से समझाना पड़ता है, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन तो ऐसे आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जरा सुनिएगा और बताइएगा, एक इक्वेशन दे रखी है 6y = क्या दे रखा है हमारे पास x³ + 2, हमें इक्वेशन दे रखी है, ये कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, कर्व पर हमें पॉइंट निकालना है, यानी कि P कोई पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स से ऐसा लग रहा है कि एक से ज्यादा आंसर आने वाले हैं, पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग
8 times as fast as x coordinate। इसका मतलब है y coordinate is changing dy upon dt। कैसे चेंज हो रहा है? 8 times as fast as x coordinate, यानी कि 8 times of dx upon dt। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया मेरी? ये चलो उसको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। लैंग्वेज थोड़ा पढ़ भी लेना है ना, ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो कोई बात नहीं, दे रखी है ना। अब इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, मगर जैसे कैसे चेंज हो रही है कि y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो 8 टाइम्स है किसके? x कोऑर्डिनेट के चेंज हो रहा है। चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कुछ नहीं हुआ तो y चेंज किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो लेंगे भाई। y की वैल्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy अपॉन dt, मगर कितनी? उसका 8 गुना है। कैसे? इन कंपेयर टू x कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उससे 8 टाइम्स, 8 गुना टाइम्स किसकी चेंज हो रही है? वैल्यू y की चेंज हो रही है। बात क्लियर है? अब हमें पॉइंट निकालना है। अरे पॉइंट का मतलब x और y के कोऑर्डिनेट ही तो होते हैं, यही तो हमें निकालने हैं। हाँ जी बताएंगे ना सॉल्यूशन। अब तक तो क्वेश्चन लिखा था, क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप बड़े आराम से कर लोगे, है ना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? t। तो 6 तो कांस्टेंट है, साइड में रहेगा। y का डिफरेंशियल क्या हो गया? dy अपॉन dt। x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। into dx वेरी upon गुड, बिल्कुल dt सही है ना। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। प्लस plus 0। प्लस 0 जो y है हाँ वो जो x के 8 गुना तेज है, जो x है वो 8 गुना तेज है। y देखो ना, y इज चेंजिंग। y है ना तेज। हाँ है ना, लैंग्वेज थोड़ी क्लियर है ना भाई। मेरी एज तुम्हारी एज की दुगनी है, अब ध्यान रखना। तुम अपनी हाँ पढ़ लेना, मतलब कोई दिक्कत है, उसको टेस्ट दोबारा कर लेंगे ना, उसकी दोबारा कर लेंगे। तो 6 इंटू में कितना हो गया? डी वाई अपॉन डी टी। 3 इंटू में कितना है? एक्स स्क्वायर। इंटू में कितना है यहाँ पर? डी एक्स अपॉन डी टी। और 3 से 6 को मैंने 2 बार काट दिया। अब बता सकते हो क्या करने वाला हूँ? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। y के बजाय सर dy upon dt dy अपॉन dt की वैल्यू क्या लगा dx दूंगा? upon dt लगा देंगे। 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt लगा दूंगा। ध्यान रखना ये वैल्यू लगाई dy अपॉन dt की है ना। और इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो गया? dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt से dx अपॉन dt खत्म। 8 टू जा कितना हो गया? 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 16। और जैसे मैं क्वेश्चन, हाँ जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था ना, मैंने कहा था उसकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि 2 आंसर आएंगे निकल के। पॉइंट्स कह रहे थे, पॉइंट नहीं कह रहे थे। यानी कि एक बार x की वैल्यू क्या होगी? 4, और एक बार x की वैल्यू क्या होगी? -4। 2 आंसर आएंगे। प्लस में आएंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो इसके 2 ऑप्शन होंगे, +4 भी और -4 भी, है ना। 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। ध्यान रखना एक आंसर नहीं है इस बार। अगर x की वैल्यू 4 है तो उस समय y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ लगाओ, है x की वैल्यू 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 है ना, 64। 64 + 2 यानी कितना हो गया? 66। यानी कितना हो गया आंसर? 11। तो एक पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? 4,11। दूसरा आंसर निकालेंगे -4 करके। यहाँ से कितना है? 6y -4 का क्यूब यानी कितना हो गया? -64 प्लस का 2। तो 6y इजिकल टू कितना हो गया? -62। तो y की वैल्यू क्या हो गई? -62/6। 2 से कट सकता है 3, और माइनस जब उसको काटेंगे 2 से तो माइनस का क्या हो जाएगा? 31। तो पॉइंट क्या लिखा जाएगा? -4 इंटू -31/3। तो 2 पेयर एग्जिस्ट कर गए। एक तो आंसर आ गया 4,11 और दूसरा आंसर आ गया -4 इंटू -31/3। एक बार क्रॉस चेक। सही है, चलो बात मैं कह रहा एक बार क्रॉस चेक कर लेना आंसर को, कोई दिक्कत है तो। देखो केवल लॉजिक जो है ना वो केवल यहाँ तक ही समझने का है, बाकी कैलकुलेशन करिए। आप भी प्रैक्टिस करोगे, हाँ बस वही ना, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी सारे सही आएंगे, है ना। कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, लॉजिक में कोई डिस्कस नहीं करना अभी भी कहीं पर भी विशेष आपको? चलिए क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन को हटाऊंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को जब तक मैं लिख देता हूँ, है ना। ये एक्सरसाइज हमारी बस खत्म होने की तरफ ही है। फिर एक नया लॉजिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, नया लॉजिक डिस्कस करेंगे आपके संग, फिर उनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
हाँ क्वेश्चन लिखा हूँ, केवल क्वेश्चन लिखा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए ना हम चाहते हैं कि कोर्स आपका बिल्कुल टाइम से कंप्लीट। एक्चुअली ना जैसे आगे हम इंटीग्रल पढ़ेंगे, इंटीग्रल में बहुत वाइड रेंज है ना, और जनरली स्कूल वाले भी कराते हैं वो हमें पता ही है, मगर हम उस तरह से नहीं कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाए आपके साथ। तो उसके लिए हमारे पास हाँ ये तो थोड़ा सा ना वो मतलब थोड़ा सा होमवर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं स्कूल वालों का पैटर्न है, क्यों वो होमवर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं, है ना। हाँ जी लिख लिया हो तो बताएंगे जरा। नहीं चलो, जब तक मैं एक करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 लॉजिक बाय लिख देता हूँ, स्टार्ट जब भी करेंगे जब आप कहेंगे, है ना। रेडियस, चलो फिर एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ जरा। हाँ लिखो लिखो। सर बबल तो सर्कल में आएगा ना? एक बार पढ़ लेता हूँ मैं जरा। हाँ जरा पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर एक बार इनका कोई कंफ्यूजन है वो भी डिस्कस करेंगे ना। ये कह रहे थे रेडियस ऑफ द एयर बबल। अच्छा बताओ आपको क्या लग रहा है, एयर बबल किस में आना चाहिए, सर्किल में या स्फीयर में? बबल है यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर है, उठी हुई फिगर है ना। सर्किल में उठी हुई फिगर नहीं होती, बॉल तो उठा हुआ होता है ना। जब उठी हुई फिगर है तो कौन सा यूज होगा उसके अंदर, स्फीयर का लॉजिक इस्तेमाल होगा। तो dr by dt उसका रेडियस किस स्पीड चेंज हो रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। ठीक है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम आ गया तो डेफिनेटली आता है कि ये स्फीयर ही हो सकता है, क्योंकि सर्किल का वॉल्यूम तो कोई होता ही नहीं है ना, वॉल्यूम का कोई फॉर्म ही नहीं होता, तो इसलिए 100% क्लियर है कि ये हमारा स्फीयर का ही लॉजिक है। ठीक है ना, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, यानी कि हमसे क्या निकलवा रहे हैं, dv by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन द रेडियस, यानी कि उस समय रेडियस की वैल्यू क्या यूज करनी है हमें, 1 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू हम यूज करेंगे 1 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, सर हो गया इसका आंसर 2 पाई ये तो क्वेश्चन हो ही गया एक तरीके से ना, हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ ये बताएंगे जरा क्या करने वाला हूँ मैं जरा। बिल्कुल ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे अभी बताओ, वॉल्यूम को, है ना। dv by dt दे रखा है तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, या आप लिख देना एक बार लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dv/dt, और जाना ना 4π/3 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर रहेगा, d/dt ऑफ क्या बनेगा, r क्यूब। यहाँ से हमें dv by dt तो निकालना है, तो मैं राइट हैंड साइड में क्या करने वाला हूँ, 4π/3 कांस्टेंट। छवि बताएंगे यार डिफरेंशियल क्या लिखने वाला हूँ जरा, देखो जो लिखा हुआ है उसी के बता दो बस, d/dt ऑफ r क्यूब। जल्दी से, अरे बहुत सोचना नहीं है, तो कई बार कर चुके हो अभी में। r क्यूब का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, 2r नहीं 3r स्क्वायर, हाँ इंटू dr/dt, है ना। r क्यूब का क्या हो गया 3r स्क्वायर, r का क्या हो गया dr/dt। अरे dv/dt निकालना है, r की वैल्यू क्या यूज करनी है, 1 सेंटीमीटर। हाँ वो क्यों, बहुत आसान था वो तो, बहुत आसान था, जब तो वैसे ही बस एक पूछ लिया आर की, वही कह, ये तो आप सब फॉर्मेलिटी के लिए मैंने पूछ लिया। dr/dt की वैल्यू क्या यूज करेंगे 1/2, और जाना हाँ ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट का कोई पंगेबाजी नहीं है, मतलब यूनिट एक जैसी है। तो आंसर क्या आ गया फाइनली इसमें हमारे पास 2 पाई, है ना। और यूनिट क्या लिखेंगे फाइनली, हाँ सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है टाइम, तो इसकी यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसलिए यही था आंसर, क्या 12th वाले का। यस सही। चलिए ये हमारा आंसर क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार लिख लेना है ना, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इजी है। 14 को बहुत आराम से करेंगे ना, 14 में चाहूंगा कि आप पहले समझेंगे तब बाद में लिखेंगे ना। हाँ बोलो बोलो। हाँ ये क्यों लिखा है, मैंने डिफरेंशिएट क्या किया विद रिस्पेक्ट टू t किया, है ना, मगर 4π/3 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर रख दिया,
क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल जब भी आते हैं तो हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, साइड में रख लेते हैं। इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी ही तो करेंगे, क्योंकि इधर भी तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही तो करा है हमने। पहली लाइन समझ आई नहीं आई मेरी? क्लियर है नहीं? अब 4π/3 तो साइड में रहेगा। अब आर क्यूब का डिफरेंशियल जी आपसे मैंने पूछा, तो आर क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, पहले 3 और एक पावर कम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 3r²। चलो मैं लिख देता हूँ मैंने ये मैं बोला था मैं कि ये लाइन लिख लेना जरा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो v का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा तो क्या लिखूंगा, dv/dt। 4π/3 कांस्टेंट होने के से बाहर रख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आर क्यूब का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मैं क्या लिखूंगा, आप बताओ? ये तो लिखूंगा ना। अब कोई दिक्कत इस लाइन में? अब इस लाइन में कोई दिक्कत? अब आगे तो हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। आर की वैल्यू क्या लगानी थी, 1, तो आर की वैल्यू क्या लगा दी, 1, और di/dt की वैल्यू क्या लगानी थी, लिखा था ऊपर 1/2, और 2 से क्या हो गया 2π। बस, और बताओ क्या दिक्कत अभी भी? क्लियर है ना? चलो ठीक है, आ गया तो कोई दिक्कत पूछ लिया करो, उसमें हो जाता है, देखो कंफ्यूजन कहीं भी हो सकता है, एक बार डिस्कस कर लें उससे। और अब कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे आगे बढ़ा जाए ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सोच लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हाँ एक बार लिखिए ना। ये कह रहे हैं एक बैलून है, बैलून क्या हो गया हमारा, स्फीयर। इसका जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 3/2 ब्रैकेट में 2x+1, डायमीटर हमें दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी पहले बताएंगे क्या निकलवा रहे हैं, आप बताओ। वॉल्यूम तो है, मतलब किसके dv/dt, हर बार dv/dt, हाँ यही करते रहो। dv/dx है क्या निकलवा रहा है हमसे, बिल्कुल सही। देखो भैया उसको लैंग्वेज को पढ़ना होगा अच्छे से ना, कि डिफरेंशियल ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx। अभी बताओ सभी कि मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, चलो बताओ, आप भी बताओ। स्फीयर है ना, साफ कह रहा है, देखो एक बार पढ़ लेना दोबारा। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ बैलून है ना, स्फीयर है, तो पहले क्या लिखूंगा सबसे पहले, अरे नहीं पहले लिखूंगा v/4/3 πr। पहले फॉर्मूला तो लिखो, डिफरेंशियल किसको करना है आपने, अब किसको डिफरेंशियल करना है पहले वो तो लिखो। अच्छा ये बताओ अब उसके बाद क्या करेंगे, चलो हैं, 4/3 है, into मगर 3r। हमें क्या चाहिए, dv/dx करना है। पहले इस पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट करो। हाँ जी बताएंगे ना कि r की वैल्यू क्या लगेगी, अगर डायमीटर ये है 3/4 3/4 और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2x+1, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या हो गया, रेडियस। बात तो क्लियर है, समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत है बता देना तुरंत। v = कितना हो गया 4π/3, और r का मतलब पहले अच्छे से लिख देता हूँ, इसे ब्रैकेट में कंफ्यूजन ना हो कोई जरा पर भी, तो 3/4 और यहाँ से 2x+1, और उसका भी क्या करा क्यूब, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट भी था, उसके ऊपर भी एक ब्रैकेट था क्यूब का, इसलिए ब्रैकेट का मैंने ध्यान रखा बहुत ज्यादा। हाँ तक क्लियर है? तो सर इसमें हम 4π/3 into 3x² नहीं कर सकते थे? 4π/3 और यहाँ से क्या करेंगे हम, पहले 3 का क्यूब है ना, पहले हम पूरी कैलकुलेशन में जाता हूँ, और नीचे क्या करेंगे ऐसा 4 का क्यूब, और यहाँ क्या करेंगे हम 2x+1 का होल क्यूब। बात सही है, मतलब मैं पूरा एक्सप्लेन भी तो करूंगा ना कि आंसर कोई भी कैसे आ रहा है। हाँ जी 3 का क्यूब कटा तो कितना कट गया यहाँ पर, स्क्वायर। 4 से 4 का क्यूब कटा तो क्या हो गया, स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचा 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया एक तरीके से 9π। नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहाँ से हो गया हमारे पास 2x+1 का होल क्यूब। और ध्यान रखना मैंने अभी तक डिफरेंशियल तो करा ही नहीं है, अभी तो बस केवल क्वेश्चन को अच्छे से लिखा है मैंने। हाँ जी अब बताओगे विशेष क्या करने वाला हूँ मैं, हाँ किसके रेस्पेक्ट में, हाँ ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि हमें dv/dx चाहिए। चलिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और लिख देता हूँ ना, जिससे आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं dv/dx, और यहाँ से ध्यान रखना ये चीज कांस्टेंट होने की वजह से मैं इसको बाहर कर देता हूँ, सर है ना? 27π/16 तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल पहले पावर का होगा, कितना होगा 3 × 2x+1, बस हाँ पावर 2, हाँ ठीक ठीक ठीक, और हाँ और बताओ,
हाँ इंटू बोलते हो 2 का तो 0 हाँ सर इंटू 2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, इंटू 2 का हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो इस बार, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 3 पावर कितनी हो गई 2, 2x + 1 का करेंगे तो 2 साइड में रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो गया 2 ही हो गया, है ना। आप कुछ वैल्यू तो नहीं लगानी, कोई वैल्यू नहीं लगानी है ना, x की कोई वैल्यू हमें नहीं लगानी है। अब मैं यहाँ पे 2 से 16 कितना हो गया, यहाँ से 8 टाइम्स, और ऊपर तो कुछ कट नहीं रहा, यानी मल्टीप्लाई होगा 27/8 पाई, और यहाँ से 2x + 1 का होल स्क्वायर, है ना। dv/dx है, कुछ यूनिट इन्होंने नहीं दे रखी है शायद इन्होंने, है ना, कोई यूनिट नहीं है तो ऐसे छोड़ दो इससे, है ना, यूनिट दे ही रखे तो हम क्या लिखेंगे, है ना, कोई यूनिट इन्होंने नहीं, वो तो बात है, सेंटीमीटर देना भी तो चाहिए, हम अपनी मर्जी से सेंटीमीटर कैसे ले लेंगे, आप देखो जरा, क्या कहीं डायमीटर के आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे छोड़ दो। हाँ बस वो बात अलग है, अगर यूनिट में भी मालूम है क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको, यूनिट क्यूब बाई यूनिट, हाँ फिर आपको ऐसे करके लिखना होगा, है ना, ऐसे करके भी लिख सकते हो, जब कोई यूनिट नहीं है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। एक बार देखेंगे आंसर ये है क्या, चलिए आंसर ये कह रहे हैं बिल्कुल सर लेकिन हाँ आपने पहले डायरेक्टली 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशियल क्यों नहीं किया और उसमें वैल्यू क्यों नहीं पुट करी डी की। चलिए एक क्वेश्चन स्नेहा की तरफ से आ रहा है, चलो मैं देखो आंसर तो आ गया, ये तो बात खत्म हो गई, ये दूसरे तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं ना, कई तरीके होते हैं काम करने के। 4/3 पाई r क्यूब, अब पहले बताओ इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते थे आप, सर x के उसमें होगा। चलिए ये कह रहे हैं dv/dx, तो यहाँ भी क्या करूंगा मैं dy/dx, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ से 4π/3 तो साइड में रहेगा, आप बताएंगे इसका डिफरेंशियल क्या लिखता मैं, 3r² into dr/dx। एक बार दोबारा बोलना क्या कह रहे थे, 3r² into dr/dx। बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसे कर लें तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर सर लेकिन इसके आगे उसके लिए यहाँ dr/dx यहाँ से निकालना होगा। ओके सर। देखो 3 से 3 काटा, यहाँ से कितना हो गया 4π, और अब आपको थोड़ी मतलब मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, क्यों, r की वैल्यू ये लगानी पड़ेगी, और यहाँ से dr/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, dr/dx करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 साइड में रहेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा एक तरीके से 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पर 3/2, और r का होल स्क्वायर बनता है, यानी कि इसके आधे का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 9, क्या हो जाएगा 16, और यहाँ से क्या लिखा जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा, 2x + 1 का होल स्क्वायर लग गया, सेम आंसर आ गया, है ना, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, तो एसी बंद करो, हाँ? हाँ ये क्लियर है? इसी तो 4 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी ना मेरी, 4 से चल रहा है। हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आ रहा कुछ पूछना तो नहीं आपको, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें कोई? नो सर। चलिए ना, मैं तो मानव भी, मगर पता नहीं इनका जो ऑडियो है वो तो बंद दिखा दे रहा है ना, कोई दिक्कत है? हाँ माइक में दिखा, माइक हाँ माइक में दिखाई, हाँ ऑडियो कनेक्टिंग। चलिए देखिए कई तरीके से काम कर सकते हैं ना, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ऐसे करना है तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी है ना, मगर अगला क्वेश्चन को आप बहुत पहले आराम से समझिएगा, तभी डिस्कस मतलब इसको फिर करेंगे, है ना, अच्छा क्वेश्चन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, है ना।
क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ ये सुनिएगा बहुत अच्छे से ना। ये कह रहे हैं सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। एक पाइप है, इसमें से सैंड नीचे गिर रही है, सैंड इसमें से नीचे गिर रही है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बताओ क्या मतलब है, क्या होगा ये चीज? डीवी बाई वॉल्यूम है पाइप की। यानी कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतनी स्पीड से इसमें से सैंड गिर रही है। द फॉलोइंग सैंड, यानी कि जो सैंड नीचे गिर रही है वो क्या बना रही है? एक कोन की शेप बना रही है। आपने देखा भी होगा ऊपर से कुछ बालू वालू या मिट्टी वगैरह गिराई आती है तो एक तरह से हीप टाइप का बन जाता है, यानी कि क्या होता है, कोन की शेप ले लेता है। तो जो फॉलोइंग सैंड है वो एक कोन का शेप बना रही है ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे। क्या है इसमें कंडीशन? कि हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन क्या होती है हमारे पास? ये यानी कि जो h है इज ऑलवेज 1/6, यानी कि 1/6 रेडियस के बराबर है ना। हाइट जो है क्या है हमारे पास? 1/6 ऑफ रेडियस के बराबर है ऑफ द बेस। ये साफ इन्होंने कह रखा है ना। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि हाउ फास्ट मतलब क्या हो गया एक तरीके से dh/dt। अब सीधे आता ऊपर से सैंड गिर रही है तो हाइट तो बढ़ेगी ना। हाइट बढ़ेगी तो कितनी स्पीड से हाइट बढ़ेगी? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन, यानी कि जब उस समय कंडीशन है कि उस समय उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है। अब धीमे धीमे करके एक बार इसको डिस्कस भी करेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझ में आया नहीं आया? फिर ऊपर से सैंड गिर रही है, वो एक कोन का शेप ले रही है और जिसका वॉल्यूम जा रहा है वो इस स्पीड से सैंड नीचे गिर रही है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे जितनी स्पीड से इससे सैंड गिर रही है उसी स्पीड से तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये जो कोन बनना है वो इसी सैंड से तो बनना है। बात क्लियर है मेरी? नहीं? हाँ जी, अब आप बताओ। रेडियस नहीं, कोन का, वो कोन का है। केवल जो सैंड कर रही है वो पाइप के केस में दे रखा है कि ये जो भी रिलेशन है ना वो सिर्फ कोन के लिए है। ये तो कोन है ना। बात क्लियर है मेरी? नहीं नहीं, ये कोन है, जाना ये कोन के केस में। अब मैं कोन का वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ। कोन का वॉल्यूम कितना बताया था हमने आपको? 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। फर्स्ट नंबर डाल चुके हैं तो इसमें मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ, है ना। हमें क्या निकालना है? सर सही समझ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dh/dt निकालना है, मगर दिक्कत तो यहाँ दूसरी आ गई। यहाँ तो r भी आ गया, h भी आ गया। सर h तो एक कांस्टेंट है तो h की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी? हमें पहले एक बार इनको हटाना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। पहले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। ऊपर कोई पाइप लगा हुआ है, उसमें से मिट्टी नीचे आ रही है, सैंड मिट्टी आ रही है ना। तो सैंड जो है वो कोन के शेप में गिरती जा रही है। बात क्लियर है? जो सैंड आ रही है यानी कि जिसमें उसमें दे रखा है उसकी स्पीड क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि इसका वॉल्यूम भी उसी स्पीड से चेंज हो रहा है, क्योंकि इसी से तो ये कोन बनना है। ये बात क्लियर है? h एक टाइम ऐसा आएगा कि h क्या होगा? 1/6 ऑफ रेडियस के बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, dh/dt यानी कि उसकी हाइट कितनी स्पीड से चेंज होगी ये हमें निकलवा रहा है। जिस समय ये निकलवा रहा होगा उस समय इसके लिए क्या लेके चलनी है? 4 लेके चलनी। ये तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया मैंने। अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने की बात आ रही है। यहाँ से क्या है? v, और v क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। मगर हमें क्या निकालना है? dh/dt। यहाँ तो r भी आ गया, यानी कि पहले मैं इसमें से r को हटाऊंगा। तो आप बता सकते हो कि r को कैसे हटा सकता हूँ? सर 1/6 ऑफ r है तो उसको 6 टाइम ऑफ h लगा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो r की वैल्यू क्या लगेगी? पहले 6 है। पहले तो अननेसेसरी वेरिएबल हटाओ ना। तो हमें h की जरूरत है, r की जरूरत ही नहीं कोई, है ना। चलो वेरी गुड, बोलते रहो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। अरे तो क्या गलत होगी तो भी क्या, कौन सी मतलब हम बार बार कहते हैं कौन सा आपका एग्जाम चल रहा है इस समय? आप बताओ ना जो भी आपके दिमाग, चीजें याद रहेंगी आपको, सिर्फ कह रहा हूँ सभी याद रहेंगी आपको।
1/3 पाई है 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया एच क्यूब और 3 से कितना कट गया 12 यहाँ से कितना हो गया 12 पाई एच क्यूब। बात क्लियर है? अब बताओ मुझे निकालना है डी एच बाई डी टी। क्या दे रखा है डीवी बाई, अरे जो दे रखा है वो भी बड़े हेल्प करता है, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं डीवी बाई डी टी, यहाँ भी कितना हो जाएगा डी और यहाँ से 12 पाई और यहाँ से एच क्यूब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या करेंगे हम इसको dv बाई डी टी, अरे 12 पाई तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, एच क्यू का डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशियल? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो एच का 1 थोड़ी होगा, एच का डी एच बाई डी टी बनेगा। क्लियर है मेरी बात? ये अब लॉजिक खत्म, समझाने का काम भी लगभग खत्म। डीवी बाई डी टी वैल्यू कितनी लगाएंगे यहाँ पर 12, यूनिट का भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर यूनिट कोई दिक्कत नहीं है। 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 पाई, एच की वैल्यू क्या लगेगी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे डी एच बाई डी टी, अरे 12 से 36 कितना हो गया 3, यानी कि 16 3 48 1/48 पाई 48 पाई और यहाँ से क्या हो गया डी एच बाई डी टी, और यूनिट क्या लिखी जाएगी इसकी फाइनली सेंटीमीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हाइट है, हाइट की यूनिट तो सेंटीमीटर ही होगी ना, तो इसका आंसर है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार देखेंगे आंसर यही है क्या इसका? यस सर यही है। चलिए आंसर भी ये कह रहे हैं स्नेहा परफेक्टली मैच कर गया है। हाँ ये छवि ऑप्शन में कुछ पूछना तो नहीं, कृतिका आपको कुछ पूछना हो विशेष आपको, है ना? अरे एक क्वेश्चन तो और कर लो अभी तक। हाँ बताओ बताओ क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन आप कहोगे तो देखो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बचते हैं ना वो सारे ही लगभग एक जैसे हैं, और ये थोड़ा इको से लिंक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है मार्जिनल कॉस्ट, किसी को आइडिया है? हाँ सर मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द चेंज, मतलब सिंपल सी बात है कि देखिए मार्जिनल कॉस्ट का कोई ये डिफरेंशियल क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो चेंज क्या रहा होगा इसी को ही मार्जिनल भी कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि चलो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे इसमें ना, मार्जिनल कॉस्ट को नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, मतलब ये एक्सरसाइज हमारी पूरी खत्म है। अभी एक क्वेश्चन तो बाकी हम खुद कर लेंगे। चलो हाँ ये सही है, ये कह रहे हैं एक क्वेश्चन कराए थे बाकी खुद कर लेंगे है ना अरे एक छोटा सा क्वेश्चन कराए थे, छोटा ले लेते हैं 16। हाँ लिखो लिखो क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे एक जैसे हैं, मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, दो मिनट भी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आर एक्स यानी कि रेवेन्यू दे रखा है करके, रेवेन्यू है, हाँ रेवेन्यू यहाँ पर है 13x², ये पूरी एक्सरसाइज खत्म है बस अब ये 26x प्लस का 15, मार्जिनल रेवेन्यू निकलवा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब इसको जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी क्या कर दो dr बाई dx। हम बताएंगे ना dr बाई dx क्या बनेगा इसका, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26x प्लस का 26। मगर जब हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकलवा रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं इसको, dy अपॉन dx को या dr बाई dx को, ये सब इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही है। मगर हमें जब ये आंसर निकलवा रहा है उस समय x की वैल्यू क्या यूज करनी है 7, तो 26 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 यानी कि 26, यानी कि 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 8 से 48 यानी कि 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 यानी कि 208। और इसका एक बार देखेंगे ना आंसर 208 ही है क्या 16 का? यस सर ये चलिए आंसर ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है 208। स्नेहा आपको समझ में आ गया? यस सर बहुत इजी है। हाँ वही सारे एक जैसे करने हैं। 15 पे भी डीसी बाई डीएक्स निकालना है, 16 तो मैंने करा ही दिया, और जो लास्ट क्वेश्चन है 18 इसमें भी डीआर बाई डीएक्स ही निकालना है, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन।
तो ये एक्सरसाइज हमारी ऑलमोस्ट खत्म है, फिर भी कहोगे तो मैं आपको और एक दो करा दूंगा और फिर हम नया लॉजिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मगर इससे पहले एक बार आरव से पूछ लेते हैं क्योंकि कई बार लेट भी ज्वाइन करते हैं। हाँ आप सर आप तो स्टार्टिंग से ही था। हाँ जी, कोई भी दिक्कत आप पूछना चाहेंगे पिछली क्लास से या जो भी आपको लगता हो, या नहीं सर क्लियर है सर, संडे को रखेंगे डाउट्स क्लास, उसमें तो फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो तो लेते रहेंगे, है ना। कुछ पूछना तो नहीं है आपको आरव? नो सर इजी है नहीं कोई दिक्कत नहीं, विशेष आपका कोई कंफ्यूजन नहीं, आपका भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कंटिन्यूटी, मार्जिनल रिवेन्यू मतलब मार्जिनल रिवेन्यू मतलब सिंपल सी बात है, जो भी स्टेटमेंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू इसके डिफरेंशिएट कर दो, बस इतना सा लॉजिक। मार्जिनल रिवेन्यू मतलब उस समय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, उस समय क्या चेंज हो रहा होगा। आपका किसी का कोई हाँ क्वेश्चन था आपका, आप बताएंगे यार? हाँ अरे ये तो बहुत आसान, बहुत आसान। हाँ इस विशेष आप बताएंगे ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? A transpose is equal to A dash is equal to, इसकी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? A dash is equal to माइनस minus A. और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं आपके? 0। 0. तो क्या करना है अभी बताओ? अच्छा एक्सप्रेस करने वाला है ना, अच्छा चाहिए वाला है, इसका तो थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको कि A इज इक्वल टू क्या होता है? Half of A A plus plus A A dash dash plus half of A plus minus का A. हाफ A माइनस A, बस बस कराऊं से, है ना। अरे इसको सॉल्व करोगे ना, इसका सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और जिसमें हाफ ए प्लस ए डैश हमेशा क्या आती है? सिमेट्रिक, और हाफ ए माइनस ए डैश क्या आती है? इसको सिमेट्रिक, और इसको सिमेट्रिक के डायगोनल हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। कर लोगे ना इसे? चलिए आपका विशेष कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, फिर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्लास को हम एंड ही करेंगे। अगर कुछ नहीं पूछना किसी को भी, स्नेहा आरव क्या कहीं भी कोई माना आपको कुछ पूछना है? सर वो हाँ, बोलिए। सर शुरू से करा दोगे? क्या चीज? सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्री प्रॉब्लम थी। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, किसका कह रहे हो? एक बार सर पेज बताओ। सर इसी वाले का। सी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हो? हाँ हाँ पढ़ो नहीं सर, पहला फर्स्ट नहीं सेकंड। तो कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो बताओ? सेकंड वाला। सेकंड कह रहे हो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ये वाला कह रहे हो? हाँ सर। चलो इसको मैं करा देता हूँ एक बार, बहुत आसान है। देखो इसकी फॉर्मूले याद हो और थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान रखो, मैं नहीं समझता पूरी एक्सरसाइज में कहीं कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत आने वाली बात। फिर भी आप कह रहे हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा। ये कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि पहले जो दे रखा है पहले वो लिख दो जरा, dv बाई dt, और यहाँ पे कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, यानी कि ds बाई dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब लेंथ यानी कि जो एज है वो क्या यूज करनी है? 12 सेंटीमीटर। चलिए अब तो फॉर्मूले बहुत याद होने चाहिए, हमने सारे शेयर भी करे आपके संग। और ये फॉर्मूला किसका यूज होंगे इसमें? क्यूब के। तो s इज इक्वल टू कितना होता है? साइड को x मान लेते हैं जिससे आपको वेरिएबल की फीलिंग आए। तो s इज इक्वल टू क्या होता है? 6x स्क्वायर। यहाँ से क्या निकालना है हमें? ds अपॉन dt, यहाँ से क्या होगा? d अपॉन dt ऑफ 6x स्क्वायर। 6 को साइड में रखेंगे, x स्क्वायर का क्या यूज करेंगे? 2x, और x का भी क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। और उसको डाल दिया मैंने फर्स्ट नंबर, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ 12 लग जाएगी, मगर dx अपॉन dt मेरे को नहीं पता। अब जो दे रखा है dv बाई dt है, कुछ तो मतलब होगा ना इसका देने के लिए। अरे इसकी हेल्प से मैं क्या निकालूंगा? dx बाई dt। तो v कितना हो गया? x क्यूब। यहाँ से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर, और x का भी क्या हो गया? dx बाई dt। मीन्स यानी कि अगर मैं dx अपॉन dt निकालूंगा तो dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 अपॉन में कितना हो गया यहाँ पर? dx स्क्वायर, और dx अपॉन dt की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2x, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो गई? 8 अपॉन में dx स्क्वायर। 3 से 6 कितना कटेगा? 2 बार, x से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 है ना, 4 इंटू 8 यानी कितना हो गया? 32 अपॉन x, और x की वैल्यू क्या यूज करनी है? 12। तो 32 अपॉन 12, 4 से हो गया 3, 4 से कितना कट गया? 8। तो आंसर कितना हो गया? 8 अपॉन 3। dx अपॉन dt है, x साइड होती है, साइड की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, और पर टाइम यानी कि
अपॉन सेकंड लगा देंगे। हाँ जी, कुछ दिक्कत है क्या इसमें मानव आपको अभी भी, नहीं सर अब आ गया। है ना? चलो और बताओ, एक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ, बाकी यहीं आ जाया करो, यहाँ बैठ लेते और 10 मिनट। सर वो ना सुबह से है नहीं हुआ सर, ऐसे ही बैठा। चलो फिर बताओ, जो भी कोई क्या करना पूछना चाहते हो आप। नहीं सर फिर कल संडे को भी पूछ लूंगा। चलो ठीक है, संडे को आ जाना फिर, है ना? ठीक तो है। हम क्लास में ही एंड कर रहे हैं। हाँ यार, आप कोई आपकी दिक्कत तो नहीं? नो चलिए सर। कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्लास में ही एंड कर रहे हैं ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।